सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक दमदार और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर, सशक्त और शिक्षित मुस्लिम बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान, जो कि पाकिस्तान से लेके मजहब के ठेकेदारों का पजामा उतार देंगी। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। लोन जो डेप्थ है पाकिस्तान के ऊपर वो 76.1 ट्रिलियन है पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से। कैन यू इमेजिन कि एक देश जिसका जीडीपी जितना नहीं है उससे ज्यादा उसके ऊपर डेप्थ है जो उसको देना है। उसके बाद फिर कॉन्स्टेंटिन अगर हम जाते हैं तो उसके देश का जो डेप्थ है वो 51.52 ट्रिलियन है जो उसको अपने देश में देना है, कर्ज पूरा करना है। उसके बाद फिर एक्सटर्नल डेप्थ जो पाकिस्तान के ऊपर है वो 24.49 है। ये 2025 का मैं बोल रही हूँ और ये मैंने कहीं और से नहीं निकाला है, ये डेटा मैंने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से निकाला है, उसी के ऐप्स पर जाकर के निकाला है। ऐसा नहीं है कि भारत का कोई सर्वे है या लंदन और अमेरिका का कोई सर्वे है या इटली का कोई सर्वे है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वे डेटा 2025 के ऐप से निकाल करके मैं आपको बता रही हूँ। तो इनके साथ बायलैटरल रिलेशन कौन करेगा? अब आप सोचो, जीडीपी खत्म है इनके ऊपर डेप्थ इतना है कि इन्होंने इतने बेल आउट, इतने लोन लिए हुए हैं कि ये पूरा का पूरा बिक चुके हैं, इनकी किडनी और अतड़ी पुर्जे बिक चुके हैं। अब क्राइम रेट सुनिए इनका, ग्लोबली 65th पोजीशन, पूरे ग्लोबली। यूएन की रिपोर्ट है और इंटरनेशनल कोर्ट की रिपोर्ट है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होता है। जो पाकिस्तान इस्लामिक देश कायदे आजम जिन्ना ने बनाया और उसने 1947 को ये कहा दूसरे ही दिन पाकिस्तान बनाने के बाद कि जो कोई उर्दू नहीं इस्तेमाल करेगा उसको हम पाकिस्तान का दुश्मन मानेंगे। यही कहा था कि पाकिस्तान का दुश्मन मानेंगे। तो भाई उर्दू पढ़ना था, अरबी पढ़ना था, जो भी पढ़ना था, तो ये साथ साथ में उर्दू अरबी के साथ साथ ये औरत के साथ अश्लीलता कब से सिखा दिया? क्यों सिखा दिया? आप एक सुई बनाने के काबिल नहीं है, आप एक ब्लेड बनाने के काबिल नहीं है, आप एक छुरी चक्कू बनाने के काबिल नहीं है। आप इजराइल से छुरी चक्कू लेते हो, आप अमेरिका से आप रेजर और ट्रिमर लेते हो, आप इंडिया से, भारत से आप बाकी के सामान को लेते हो और आप खतना अपना कर लेते हो बैठ करके। आप यहूदियों को गाली देते हो, आप भारत में हिंदुओं को गाली देते हो, आप इजरायलियों को गाली देते हो, आप क्रिश्चियंस को गाली देते हो। आप कहते हो कि हम उम्मा वाले हैं, हम फी सबीलिल्लाह वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हम सबसे बड़े हैं। आपकी औकात एक सुई बनाने की नहीं है, आपकी औकात एक सैनिटरी पैड बनाने की नहीं है। आपकी बहू बेटियां जो गाँव में रहती हैं वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और सैनिटरी पैड, स्टेफ्री वगैरह जो भारत का है वही वहां दुकानों में मिलता है, क्योंकि जो यूट्यूबर जो ट्रैवल वगैरह का दिखाते हैं या वहां के लोकल दिखाते हैं तो उस लोकल में आप देखना स्टेफ्री जो भारत का है वो वहां बिकता है। तो आपकी बहू बेटियां स्टेफ्री पीरियड्स में भारत का यूज कर रही हैं और जिनके पास पैसे नहीं है वो घर के गद्दड़ कपड़े को यूज कर रही हैं पीरियड्स में। आप खतना करवा रहे हो पाकिस्तान इस्लामिक देश में, वो यहूदियों से छुरी चक्कू लेकर के करवा रहे हो, अमेरिका से अपना दाढ़ी मूंछ बना रहे हो ट्रिमर लेकर के। आपकी क्या औकात है? आपसे अगर भारत के क्रिकेटर ने हाथ नहीं मिलाया तो ठीक ही नहीं मिलाया, उनको तो खेलना नहीं चाहिए था आपके साथ। हाथ नहीं मिलाया, मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा सा काम नहीं किया, बल्कि खेलना नहीं चाहिए था। अब पैर का जूता, अंबर, मैं गुची का शूज लेती हूँ। नाज़िया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए मैच जीतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था या भारत के साथ हैंडशेक? नहीं मिलाया हाथ भाई। नहीं अंबर, जिसकी जितनी औकात होती है वो उसी औकात के हिसाब से सोचता है। अब देखो, कुत्ते के भीड़ में कुत्ता रहता है, शेर के भीड़ में शेर रहता है, अकलमंद के भीड़ में अकलमंद रहता है, टुच्चे आवारा लफंगों के बीच में टुच्चा आवारा लफंगा रहता है। आप सोचो कि जो शराब बहुत पीता है उसको हम जैसे लोग पसंद नहीं आएंगे,
जो जुआ हुआ खेलता है उसको हम जैसे लोग पसंद नहीं आएंगे। हम 4 घंटे भी साथ में बैठते हैं तो हम इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, हम जियो पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, हम बड़े बड़े चीजों के बारे में, हम संविधान के बारे में बात करते हैं, हम नए नए कानून और अमेंडमेंट के बारे में बातें करते हैं। लेकिन जो लड़कियां वो रिवीलिंग कपड़े और स्टाइल और अदाओं में रहती है वो हमारे साथ नहीं बैठ पाएंगी, क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं है कि क्या नया फैशन आया है और किस हिसाब से क्लेविश दिखाने हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो हमारे पास बोर हो जाएंगी, हम उनके पास बोर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर आए उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई। वो अपने औकात के हिसाब से सोचे, हम हारे जीते कोई बात नहीं है, मेरे से हाथ क्यों नहीं मिलाया, अरे मेरे से हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो ये उनकी औकात है, और वैसे भी उनकी औकात बिल्कुल नहीं है हाथ मिलाने की। इवन मैं तो बार बार कह रही हूँ, स्टिल आई एम स्टक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट कि उनको ग्राउंड पे उतार करके खेलना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था हमारे भारत के प्लेयर को। दोस्तों तौबा तौबा तौबा, नाज़िया अली खान ने पाकिस्तान की क्या जमकर ठुकाई की है। मतलब पाकिस्तान वो भिखारी मुल्क जो थोड़े महीने पहले जंग के मैदान में भारतीय सेना से जिसने ठुकाई करवाई थी, और अब एक हफ्ते में 2 बार क्रिकेट के मैदान में भी अपना पजामा उतरवा चुका है। और आपने देखा कैसे नाज़िया अली खान ने पीसीबी से लेके पाकिस्तान को आईना दिखाया और जम के ठुकाई की। अब आगे आप देखेंगे नाज़िया अली खान कैसे इन मजहब के ठेकेदारों को नंगा करती है। तो ये वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान का जो पीसीबी है, क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो चल भी रहा है। बीसीसीआई की जो कमाई का हिस्सा है, मेजर जो क्रिकेट की कमाई होती है वो बीसीसीआई से होती है, और उसी कमाई का हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जो है उससे भारत पीछे हट जाता तो पाकिस्तान के तो लाले पड़ जाते, जो अभी थोड़ी बहुत रोटी मिल रही है उनको वो भी नहीं मिलती। तो उनको जो भी मिल रहा है भारत के नाम से अभी भी मिल रहा है उनको। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं होती हैं तब पाकिस्तान कोई कंप्लेंट रेज नहीं करता। आए दिन मासूम बच्चों को उठाकर उनको अबडक्ट कर कर उनके इज्जत को तार-तार किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, अधेड़ उनके लोगों के हवाले कर दिया जाता है। ना अदालत सुनती है और ना ही कोई पुलिस सुनती है, घर वालों से बात और मिलने तक नहीं दिया जाता। इस सब को वो लोग देखते हैं, वहां पर कोई कंप्लेंट रेज नहीं होती। जब आप एक दानिश कनेरिया जो अकेला हिंदू क्रिकेटर होता है उसको आप जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए पूरा सब पीछे लगे रहते हैं, और वो अपने अपने उस पर कायम रहते हैं और आज भी वो प्राउडली अपनी चीजों को प्रोपेगेट करते हैं, तब आप कोई कंप्लेंट रेज नहीं करते। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान आखिर मतलब मॉरल ग्राउंड तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास है ही नहीं, चाहे क्रिकेट टीम की बात करें या चाहे फील्ड मार्शल की बात करें। ए टू जी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एक ही विचारधारा पे चल रहे हैं, और ये लोग इंसानियत की और स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो बाय नेचर और बाय डिफॉल्ट इस्लामिक देश पाकिस्तान की रगों में है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की रगों में है, हमारे भारत के कटमुल्लों की रगों में भी है। आप देखिए, हमेशा लकुम दीनकुम वलिय दीन का एक चूरन छोड़ा जाता है। आप अपने धर्म की इज्जत करो मुझे, और अब मुझे अपने धर्म की इज्जत करने दो। लेकिन उसका पहला लाइन कोई नहीं पढ़ के बताता है, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से। तो ये जो इस्लामिक लोग हैं, ये इनके नफ्स में बसा हुआ है कि इनकी जब खुद की गलतियां होती हैं तो ये बिल्ली बन जाते हैं। बिल्ली जब भी दूध पीती है ना तो आंख बंद करके पीती है, और वो ये तसव्वुर करती है, उसको ये इमेजिनेशन होता है कि कोई नहीं देख रहा है, बट एक्चुअली में वो नहीं देख रही होती है। तो उसी तरीके से ये जो जिहादी दिमाग के मानसिकता के जो मुसलमान होते हैं, आतंकी मानसिकता के जो मुसलमान होते हैं, जो कट्टरता के मानसिकता के जो मुसलमान होते हैं, जो जिन्ना के शरिया के फॉलोअर वाले जो मुसलमान होते हैं, जो काटो मारो छीलो वाले मुसलमान होते हैं, जो सलवार उतारो तलवार की नोक पर ऐसे मुसलमान होते हैं, जो सलवार पहनाओ तलवार की नोक पर ऐसे मुसलमान होते हैं, ये हमेशा अपनी गलतियों में अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, और जैसे ही उनको सामने वाले का एक छोटा सा पॉइंट भी दिखता है, ये चिल्ला चिल्ला करके बातें करते हैं। अब देखिए, 5 फरवरी 2012 नासिर खान कादर खान ने रेप किया एक क्रिश्चियन लड़की का द पार्क होटल के बाहर में, अपने किसी 4 व्हीलर लग्जरी गाड़ी में उसको
मतलब ग्रैब किया, दोनों मुसलमान भाइयों ने डाला और डाल करके पूरी रात रेप करके दूसरे दिन उसको गटर में मॉर्निंग में छोड़ दिया। ठीक है, 9 साल की सजा खट करके नासिर खान को बेल मिला कि वो वेलफेयर के साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे। बेसिकली उसके वेलफेयर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, उसके रिश्ते टीएमसी के मुसलमान नेताओं के साथ बहुत अच्छे थे, इसलिए उसका बेल हो गया। और उसकी शादी में इमाम, कारी, मुफ्ती, आलिम दीन, हाफिज कुरान गया है और अपनी बेटी को सजा धजा करके बलात्कारी की शादी में लेकर के गया है। वही आलिम दीन और हाफिज कुरान मुझे और आपको गालियां परोसता है, मुझे और आपको बुरा कहता है, मुझे और आपको आवारा लड़की कह देता है। कभी आपको नेशनल न्यूज पर गालियां मिलती हैं, कभी मुझे नेशनल न्यूज पर गालियां मिलती हैं, कभी आपको अभद्र शब्दों से पुकारा जाता है और मुझे तो मेरा 5 पति ही बना दिया जाता है। लेकिन ये दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान का दमदार, बेबाक और धमाकेदार अंदाज आपको काफी पसंद आएगा। जिस तरीके से आपने देखा पाकिस्तान से लेकर मजहब के ठेकेदारों को कैसे नंगा करके धुड़ा के मारा नाज़िया अली खान ने। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को हाइप जरूर दे दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।